हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था भाज्यता की जांच पर आधारित प्रश्न। आज हम तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे संख्या निर्माण और इस पे कुछ प्रश्न क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आइए संख्या निर्माण में देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या होता है इसका रूल, ये देख लेते हैं। संख्या निर्माण, प्रथम से लेकर n अंकों की बनने वाली संख्या, कुल संख्या क्या है 9 गुणे 10 पे n-1। ये हम लगाएंगे फार्मूला। क्या है, प्रथम से लेकर n अंकों की बनने वाली कुल संख्या अगर कहेगा तो हम कहेंगे 9 गुणे 10 पे n-1। n क्या है, n या अंक है, यानी अंक की संख्या है। देखिए कैसे, मान लीजिए कहता है कि एक अंक की कुल संख्या बताइए, एक अंक की। अब इसमें जैसे पूछेगा एक अंक की कुल संख्या, इसमें पूछेगा एक अंक की कुल संख्या है, एक अंक की कुल संख्या है। जब ऐसे पूछेगा एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो हमको कैसे निकालना होगा, यही हम फार्मूला लगाएंगे। 9 गुणे 10 पे n-1। n बराबर हमारा क्या है, एक अंक की पूछ रहा है तो n बराबर 1 रखेंगे। जैसे आएगा हमारा 9 गुणे 10 पे 1-1 बराबर 9 गुणे 10 पे 0 हो गया। अब आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात है तो उस संख्या का मान 1 होगा। यक्ष के ऊपर अगर 0 घात है तो यक्ष का मान होगा 1। 10 के ऊपर 0 घात है तो उसका मान है 1। 1000 पे 0 घात है तो उसका मान है 1। 1 पे 0 घात है तो उसका मान है 1। 5 पे 0 घात है तो उसका मान है 1। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लग जाती है तो उसका मान हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुणे 1 बराबर 9। तो एक अंक की कुल कितनी संख्या है, 9। इसको तो बताना आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हो गई। लेकिन इसके आगे जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाएगा हमको बताना क्या होगा, हमारे लिए समस्या खड़ी होगी और दिक्कत होगी। तो इसलिए इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं 2 अंक की कुल कितनी संख्या है। 2 अंक की कुल कितनी संख्या कैसे निकलेगी, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है। तो इसके लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला हमारा, 9 गुणे 10 पे n-1। अभी तक एक अंक की बात कर रहा था, अब 2 अंक की बात कर रहा है, तो n की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 9 गुणे 10 पे 2-1 बराबर 9 गुणे 2-1 बराबर 1। 10 पे 1 घात बराबर 9 गुणे 10 बराबर 90। यानी कि एक अंक की हमारी 9 संख्या है तो 2 अंक की हमारी 90 संख्या है। यानी कि 90 यानी 1 से 100 तक में हमारा कुल 100 जैसे है, 100 तक है, तो 90 हमारी 2 अंक की हो गई और 9 एक अंक की 99 हो गया। जैसे ही हमारा 100 शुरू होगा 100 का तीसरा अंक आ जाएगा, तो तीसरा अंक इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब 3 अंक की कितनी संख्या हम देखते हैं, यानी कि 2 अंक की संख्या में हमारा चलेगा 10 से 99 तक। कहां से, 10 से 99 तक हमारी 2 अंक की संख्या बनेगी। 10 के नीचे आएगा तो 1 अंक की संख्या हो जाएगी, और 99 के ऊपर जाएगा तो हमारी 3 अंक की संख्या हो जाएगी। और 10 से 99 तक 2 अंक की संख्या है, तो 10 से 99 तक में कुल कितनी संख्या है, 90 संख्या है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसी क्रम में 3 अंक की कुल कितनी संख्या है। 3 अंक की कुल कितनी संख्या है। इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, 9 गुणे 10 पे n-1। ठीक, n की वैल्यू क्या है, 3, यानी 3 अंक की संख्या है तो n बराबर 3। इसको हम लगाएंगे 9 गुणे
10 पे 2 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 9 गुणे 10 पे 2 बराबर ये हो जाएगा 100। 9 गुणे 100 बराबर कुल कितनी संख्या है 900। यानी 3 अंक की संख्या कहां से कहां तक 100 से 999 तक, 100 से लेकर 999 तक 3 अंक की कुल हमारी कितनी संख्या बनेगी 900 संख्या बनेगी। ऐसे ही हमारा 4 अंक की पूछे, 5 अंक की पूछे, 6 अंक की पूछे, 7 अंक की पूछे, किसी भी अंक की संख्या निकालने के लिए पूछे, संख्याओं की कुल संख्या पूछे, तो हमको क्या फार्मूला लगा देना है 9 गुणे 10 पे n-1। इसको लगा के हम उसकी संख्या निकाल लेंगे। आइए अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को हम जानते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक टाइपिस्ट टाइपराइटर की सहायता से 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक की सभी संख्याओं को टाइप करता है, उसे टाइपराइटर कितनी बार दबाना होगा। जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको देखना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे अंक, यानी जो अंक होगा कौन कौन से है, 1 अंक है, 2 अंक है और 3 अंक है। अब अंक की कुल संख्या, यानी 1 अंक की कुल कितनी संख्या 2 अंक की, 3 अंक की, तो अंक की संख्या हो गई, अंक की संख्या, अंक की कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन कुल दबेगा, कुल बटन, कुल बटन दबेगा। अब देखिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का जो टाइपराइटर होता है उसमें 0 से 9 तक के ही अंक लिखे होते हैं। अगर आपको जैसे 1 अंक की संख्या दबाना है, जैसे 1 अंक में 1 अंक की संख्या दबाना है, आप 5 दबा दिए, 6 दबा दिए, आपको 8 दबाना है, एक बार 8 दबा दिए। लेकिन जैसे ही आपको 2 अंक की संख्या लिखनी हुई तो आपको टाइपराइटर की बटन 2 बार दबाना होगा। जैसे आपको 12 लिखना हुआ तो सबसे पहले आप 1 दबाएंगे, उसके बाद 2 दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइप की बटन को 2 बार प्रयोग किया, यानी 2 बार आपने टाइप की बटन को क्या किया, दबाया। ठीक है, अगर आपको 99 लिखना है तो एक बार में ही कोई उसमें बटन 99 लिख के नहीं आएगी कि आप एक बार 99 दबा दिए, 2 अंक की संख्या 99 दब गई और हमारा टाइप हो गया। नहीं, आपको उसमें 99 लिखना है, 2 अंक की संख्या, तो आपको टाइपराइटर 2 बार दबाना होगा। और 3 अंक की संख्या है तो आपको टाइपराइटर 3 बार दबाना होगा, क्योंकि टाइपराइटर में जितनी भी बटन होती है तब में 1 अंक की ही संख्या लिखी होती है। तो आपको उसी क्रम में 0, 1, 2, 3 जितने भी अंक की संख्या लिखनी है, 1 अंक की लिखनी है 1 बार, 2 अंक की लिखनी है 2 बार, 3 अंक की लिखनी है 3 बार, 4 अंक की लिखनी है 4 बार टाइप का बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने अभी बताया था 1 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 1 अंक की संख्या होती है 9। अगर आपको दिक्कत है तो आप 9 गुणे 10 पे -n-1 से निकाल सकते हैं, n बराबर 1 रख के। तो 1 अंक की कुल संख्या है 9, या तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 1 अंक की कुल संख्या है 9 और 2 अंक, कुल 1 से लेकर 100 तक में यानी 99 तक में 2 अंक की कुल संख्या होगी। कैसे पता करेंगे, यानी 9 अंक उसमें 1 अंक का है और 10 से लेकर 99 तक में हमारा क्या है 9 निकल जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना 90। 10 से लेकर 99 तक में 2 अंक की संख्या के लिए जब हमारा वहां 9 निकल जाएगा, यानी 1 से लेकर 99 तक में जब हमारा 9 निकल जाएगा 1 अंक की संख्या, तो हमारा 2 अंक की संख्या बचेगा। अब 2 अंक की संख्या हो गया 90। 3 अंक की संख्या हमने यहां से निकाल कर बताया भी था और इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये 90 है और ये 9 है, 1 से लेकर 999 तक में जब ये निकल जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 1 से लेकर जब 999 में 90, ये 2 अंकी है, 1 अंकी 9 है, जब 99 निकल जाएगा तो हमारी संख्या कितनी बचेगी 3 अंकी 900। 900
यानी हम कुल 1 से लेकर चलेंगे तो जैसे 1 से लेकर 9 तक में हमारा 1 अंक की संख्या हो गई। अब 1 से लेकर 99 तक हमारी 2 अंक की संख्या है, लेकिन उसमें 9 संख्या हमारी 1 अंक की है, तो उस 1 अंक की संख्या को जब हम घटा देंगे तो हमारी 2 अंक की संख्या मिल जाएगी। और जब 1 से लेकर 999 तक हमारी 3 अंक की संख्या होती है, तो 3 अंक की संख्या में जब हम 1 अंक की और 2 अंक की संख्या को घटा देंगे तो हमारी 3 अंक की संख्या की कुल संख्या निकल के आ जाएगी। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को भी, इस सूत्र को लगा के भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं, जब 9 अंक है, अंक की कुल संख्या, एक अंक की कुल संख्या 9 है, तो आपको एक अंक दबाने के लिए, एक अंक की संख्या दबाने के लिए टाइपराइटर का बटन एक बार प्रयोग करना होगा, एक बार प्रयोग करना होगा। तो 9 अंक की संख्या दबाने के लिए आपको कितनी बार प्रयोग करना पड़ेगा, 9 बार। तो 1 गुणे 9 बराबर 9 बार। अब 2 अंक की कुल संख्या है 90 और 2 अंक की संख्या आपको टाइप करने के लिए एक मतलब दो बार बटन दबाना पड़ेगा। जब 2 बार आप बटन दबाएंगे तो 2 बार दबेगा, 2 गुणे 90, कुल आपको 90 2 अंक की संख्या को दबाने के लिए 180 बार बटन, टाइप की बटन दबानी पड़ेगी। अभी हमने बताया था जैसे कुछ भी लिखा है, जैसे 15 लिखा है, तो आप एक बार में ही 15 नहीं दबा पाएंगे, कोई 15 लिख के कोई बटन नहीं आएगी। आपको पहले 1 दबाना होगा, फिर उसमें 5 दबाना होगा। ये हो गई हमारी 2 अंक की संख्या की संख्या। अब ये हमारी 3 अंक की संख्या है, 900 संख्या। 900 संख्या कितनी है, 3 अंक की संख्या है। और 3 अंक का बटन हमको दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बार बटन का प्रयोग करना होगा। जैसे 100 हमको लिखना है तो एक बार 1 दबाएंगे, फिर 2 बार 0 दबाएंगे तो हमारा 100 लिख कर आएगा। 102 हमको लिखना है तो एक बार 1 दबाएंगे, फिर 0 दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, तब हमको 3 अंक की संख्या, यानी 3 बार हम बटन का प्रयोग करेंगे तब कोई भी 3 अंक की संख्या हम लिख पाएंगे। तो इसके लिए हमको करना होगा 3 गुणे 900, 9 त्रिक 2700, 2700 बार। अब इसको हम टोटल जोड़ लेते हैं, कुल कितनी बार हम 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक संख्याओं को टाइप करता है, उसे टाइपराइटर कितनी बार दबाना है, तो सबको हम जोड़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसको टाइपराइटर की बटन कितनी बार दबाना है इन सभी संख्याओं के अंक को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हो जाएगा हमारा 9 9 8 8। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक की सभी संख्याओं को टाइप करने के लिए उसे 2889 बार बटन दबाना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया, 2889 बार उसको बटन दबाना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 50 तक संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 50 तक संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 1 अंक होगा। और 1 अंक की कुल संख्या कितनी है, 9। 1 अंक की कुल संख्या है 9, तो 1 अंक की कितनी संख्या बनेगी, 9 गुणे 1 बराबर 9। 1 अंक की 9 संख्या है तो संख्या लिखते समय 9 अंक की जरूरत पड़ेगी, 1 अंक की 9 अंक की जरूरत पड़ेगी। अब 1 से 50 तक में कुल 50 संख्या है। देखिए इसने 50 तक का है, तो 1 से 50 तक कुल 50 संख्या है और 9 संख्या 1 अंक की है, तो हमारी 2 अंक की संख्या कितनी बचेगी, 41। यानी 1 से 50 तक कोई अंक है, कुल 50 संख्या है, 1 अंक की संख्या 9 है, तो 1 अंक की संख्या 9 है, तो कुल 50 संख्या में जब 1 अंक की संख्या यानी 9 संख्या निकल जाएगी तो हमारी 2 अंक की संख्या आ जाएगी। और 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी है, 41। तो 2 अंक की है हमारी 41, और 41 संख्या 2 अंक की लिखने के लिए हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 41 गुणे 2 बराबर 2 1 कम 2 4 2 8, 82 बार। यानी कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी हमको लिखने के लिए, 82 8 90 91। 1 से 50 तक संख्या लिखते समय कुल हमको 91 अंकों की आवश्यकता होगी। यानी 0 से 9 तक अंक वही रहेगा, 0 से 9 तक, लेकिन हम कितनी बार उसको कैसे लिखेंगे, जैसे 1 2 3 9 तक लिख दिए, 10 लिखना है 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 12 लिखना है 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस तरीके से ये हमारा क्रम चलेगा और इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वो कैसे होगा। आइए सॉल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन है इसमें, 1 से 250 तक संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर डैश 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 9 तक जाएगा, फिर हमको 12 लिखना होगा तो एक बार 1 2 2 अंक की आवश्यकता पड़ी, 15 लिखना है 2 अंक की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार हमको चलते चलते क्या करना है कि 1 से 250 तक संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 1 से 9 तक में कुल कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। तो यहाँ पे अंक की आवश्यकता केवल 9 ही पड़ेगी। 1 2 3 4 डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे, 9 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अब हमारा आ गया 2 अंक की संख्या, तो 10 से 99 शुरू होगा ये क्रम। 10 से 99 तक में 2 अंक की संख्याओं की कुल संख्या हमारी 90 है। जब ये 90 है तो यहाँ हमको कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी, 180 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। अब तीसरा हमारा आ गया 3 अंक की संख्या, यहाँ से 99 के बाद 3 अंक की संख्या, और 3 अंक की संख्या हमारी 250 तक है। तो हम क्या करेंगे, 100 से 250 तक 3 अंक की संख्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए 1 से 250 तक कुल संख्याओं की संख्या है 250, जिसमें से हमारी 9 अंकी 1 अंकी है और 90 2 अंकी है। टोटल संख्या हमारी 99 1 अंकी और 2 अंकी मिला के 99 संख्या हो गई। जब 250 में से हम 99 निकाल देंगे तो 3 अंकी संख्याओं की कुल संख्या मिल जाएगी। जब यहाँ से 99 माइनस कर देंगे तो ये हमारा बचेगा कितना, 151 बचेगा। यहाँ पे 151 बचा, तो 151 बचा यहाँ पे। तो 151 कुल संख्या लिखने के लिए हमको 3 बार, यानी 151 गुणे 3, 3 एकम 3, 5 3 15 5 86 3 एकम 3 4, 453 बार लिखना पड़ेगा। 3 अंक की संख्या हमको लिखने के लिए कुल 453 अंक की आवश्यकता होगी। अब हम देखते हैं कि 1 से 250 तक में कुल कितनी आवश्यकता होगी। हम सबको जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, 9 3 8 1 9 14 4 4 5 642 अंकों की हमको आवश्यकता होगी। 1 से 250 तक संख्या लिखते समय हमको 642 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा आंसर हुआ। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टाइपिस्ट 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखते समय कुल कितनी बार बटन दबाएगा। कुल कितनी बार बटन दबाएगा, आप देखते हैं 1 से लेकर 100 तक है, तो 1 से लेकर 9 तक यानी 1 अंक की संख्या हमारी कितनी बनेगी, 9 बनेगी। तब हमारी कितनी बार उसको बटन दबाने की जरूरत पड़ेगी, 9 गुणे 1 बराबर 9 बार, 9 बार। अब 10 से लेकर 99 तक में कितनी 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी है, 90। 2 अंक की संख्याओं की संख्या 90 है। जब 90 है तो उसको कितनी बार बटन दबानी पड़ेगी, 2 अंक की संख्या लिखने के लिए 9 गुणे 2 बराबर 180 बार, 180 बार। अब आ गया 99 के बाद 100, यानी 3 अंक की संख्या आ गया, और 3 अंक की संख्या हमारी केवल एक है, और वो कौन सी है, 100। यानी 100 दबाने के लिए उसको कितनी बार बटन दबानी पड़ेगी, 3 बार। यानी 3 अंक की संख्या कितनी है, 3 अंक की संख्या 1 है, और 1 यानी 3 अंक की संख्या एक संख्या को लिखने के लिए उसको बटन दबानी पड़ेगी 3 बार। तो 1 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 3। एक संख्या है, तो हो जाएगा 1 गुणे 3 बराबर 3। यानी कि 3 अंक की संख्याओं की संख्या 1 है केवल 100, और 1 गुणे 3 बराबर 3। तो कितनी बार हो गया ये, 89 90 192 बार, 192 बार उसको कुल टाइप की बटन दबानी पड़ेगी। अब आइए एक परिमेय संख्या की सवाल है, परिमेय की सवाल है, उसको देख लेते हैं, वहां छूट गई थी। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे करने हैं। और आते हैं क्वेश्चन 3/4 और 3/4 और 4/3 के मध्य
परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा हमको, जब मध्य की संख्या पूछ रहा है तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, उसका आधा कर देना है। आधा कैसे करेंगे, 3/4 प्लस 4/3/2। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसका पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इतने पार्ट को, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, 4 3 12, 9 बचा यहाँ पे, प्लस 3 चौक 12, 4 3 और 3 चौक 12, 16/2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हो गया 12 हमारा। जब 4 में 12 से भाग देंगे, जब 12 में 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, यहाँ पे 9 बचेगा। जब 12 में 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, यहाँ पे 4 आया तो 4 में गुणा कर देंगे तो हमारा 9 + 16/12/2। इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा 2 है तो 1 नीचे है, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देंगे, 12 दूनी 24। लेकिन समझने के लिए आप लोग समझ लीजिए, 2/1 है तो ये हो जाएगा हमारा 25/12। 25/12 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ये पलट के ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 1/2, बराबर हो जाएगा ये हमारा 25/24। 25/24 इसका आंसर आया। और आप लोग इसको समझ लीजिए, बाकी इसको कुछ करना नहीं, डायरेक्ट इसमें 12 दूना 24 कर देना, 25/24 आंसर आ जाएगा। लेकिन जिसकी प्रैक्टिस है वो तो कर लेगा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है पहले वो समझ ले, प्रैक्टिस करे और ये आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे 99 से 250 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या यहाँ पे नहीं है, 2 अंक की संख्या यहाँ पे है, लेकिन कितनी संख्या है, केवल एक संख्या है, और वो कौन सी है, 99। तो 2 अंक की संख्या हमारी है, 2 अंक की संख्या यानी 99। और 99 संख्या लिखने के लिए उसको कितने बार कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी 99 × 2। ओ सॉरी, 99 लिखने के लिए उसको केवल 2 अंकों की आवश्यकता होगी, और कौन सी है, 99। ठीक है, केवल एक अंक की संख्या है ना, एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पे 99 यानी 2 अंक की संख्या केवल एक है यहाँ पे, और वो कौन सी है, कितनी बार यूज करना होगा, उसको लिखना होगा 1 × 2 = 2। ठीक है, 2 अंक की संख्या एक है, और एक संख्या यानी 2 अंक की लिखने के लिए हमको 2 बार अंक लिखना पड़ेगा, यानी 2 अंक की आवश्यकता होगी। तो ये अंकों की आवश्यकता कितनी होगी, 2 बार। फिर हमारा बनेगा 3 अंक की संख्या, और 3 अंक की संख्या क्या कहां से बनेगा, 100 से 250 तक। 100 से 250 तक कुल कितने अंक बनेंगे, 151 बनेगा। 151 2 अंक की संख्याओं की संख्या होगी हमारी, 100 से 250 तक 151। और 151 संख्या 2 अंक की लिखने के लिए हमको कितने बार अंक का प्रयोग करना होगा, यानी 151 × 3 = 3 × 1 = 3, 5 3 15 5 हासिल 453। ठीक है, 453 यानी 2 अंक की 3 अंक की संख्या उसको लिखने के लिए 100 से 250 तक 3 अंक की संख्याओं की संख्या 151 है, और 151 संख्या को 3 बार लिखने के लिए उसको 453 बार अंक का प्रयोग करना होगा। कुल कितना हो गया, 455 बार। 455 बार उसको जो है उसको 455 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न, और अगला लेक्चर कल चलेगा। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।